जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबीसी एकेडमी 2016 में। आज हम सभी सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट। तो एमएस एक्सेल में आज हमारा टॉपिक रहेगा कुछ 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे कि इनका यूज एमएस एक्सेल में कैसे किया जाता है। जिसमें देखिए पहला सम होगा, दूसरा एवरेज होगा, तीसरा होगा प्रोडक्ट, चौथा मैक्स, पांचवा मीन और छठा फिर काउंट रहेगा। फिर उसके बाद काउंट ब्लैंक आ जाएगा, फिर फॉर्मूला आएगा पावर, उसके बाद आएगा नाउ, उसके बाद आएगा टुडे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम लोग करेंगे सबसे पहले सम फॉर्मूला से। देखिए सम फॉर्मूला का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अगर आपके पास इस तरह का एक रेंज है और उसमें आपने कुछ डाटा को टाइप कर रखा है तो उस रेंज में मौजूद नंबर वैल्यूज को जोड़ने के लिए, उनका टोटल ज्ञात करने के लिए आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इस सम फॉर्मूला के सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सम का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल वाले बॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, कर्सर को रख करके आप प्रेस करना है क्या, यहाँ से इक्वल प्रेस करके आपको टाइप करना है SUM और उसके बाद टैब लेकर के ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर वो सभी डाटा सेलेक्ट करेंगे जिसमें मौजूद नंबर वैल्यूज को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और फिर ब्रैकेट शिफ्ट के साथ क्लोज करेंगे और इंटर करते ही इस रेंज में मौजूद सभी नंबर वैल्यूज का टोटल ज्ञात हो जाएगा। अब बारी है दूसरे फॉर्मूला की जिसका नाम है क्या, एवरेज। तो देखो एक रेंज में मौजूद संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, एवरेज फॉर्मूला का यूज करेंगे। और यहाँ टाइप करेंगे हम लोग इक्वल AVERAGE एवरेज और फिर लेंगे टैब और फिर सभी रेंज की सभी नंबर वैल्यूज या डाटा को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद करेंगे इंटर। तो इस तरीके से एवरेज निकल जाएगा। देखिए इसका एवरेज निकल गया कितना, 52.791। ठीक है, अब चलिए अगला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। अगला फॉर्मूला के लिए यहां पर लिख लेते हैं क्या दोस्तों, यहां पर लिख लेते हैं क्या, NUMBER नंबर 1। क्या लिख लेते हैं, नंबर 1 और यहां हेडिंग दे देते हैं क्या, NUMBER नंबर 3, नंबर 2 सॉरी, क्या नंबर 2। इसी तरीके से आप इसको नंबर 3 नंबर 4 कर सकते हैं। देखो प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज किस लिए किया जाता है, यहां जैसे हमने लिख लिया क्या 3 और यहां लिख लिया हमने क्या 12। ठीक है, तो देखो दो या दो से अधिक सेल में मौजूद नंबर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि गुणा करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और देखो कैसे इसका यूज करना है, यहां लिखा हमने इक्वल, फिर टाइप किया हमने क्या PRODUCT, टैब लेंगे और देखो ये बोल रहा है क्या नंबर 1, तो नंबर 1 को हमने सेलेक्ट किया और फिर कॉमा लगाया और फिर नंबर 2 बोल रहा है तो नंबर 2 को हमने सेलेक्ट किया। हम पहले भी बोले कि नंबर 3 नंबर 4 मतलब कि आप जहां तक करना चाहते हो मल्टीप्लाई वहां तक कर सकते हो। अभी देखो ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। देखो दोनों का मल्टीप्लाई निकल गया। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा मैक्स, तो इसके लिए आपको टाइप करना है इक्वल MAX, टैब लेना है और उसके बाद सभी रेंज की सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कीजिए और इसमें सबसे बड़ी संख्या निकाल करके दिखाएगा आपको कौन सा फॉर्मूला, मैक्स। यहां से क्या करते हैं, इंटर करते हैं तो देखो मैक्सिमम नंबर निकल करके चला आया है जो कि कितना है 90। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मीन, जिससे हम लोग मिनिमम वैल्यू का पता कर सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या हमारे रेंज में या डाटा रेंज में कौन सी है। तो हमने मीन टाइप करके ब्रैकेट ओपन किया और सभी संख्याओं को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 26। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा काउंट। तो काउंट फॉर्मूला का यूज किस लिए किया जाता है, वो एक रेंज में मौजूद नंबर वैल्यूज वाले सेल्स को काउंट करने के लिए हम लोग काउंट फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये जो रेंज है, इस रेंज के सभी डाटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग जैसे ही इंटर करेंगे तो इस रेंज में मौजूद सभी नंबर वैल्यूज वाले सेल्स की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जिसमें आप देख सकते हैं 3 और 4 3 7 7 4 11 और 12 सेल में हम लोगों ने क्या लिखा है, नंबर लिखा है। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट भी कितना आया है, 12 आया है। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा दोस्तों काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक का यूज करने के लिए हम लोग नेक्स्ट सेल में चलते हैं और यहाँ टाइप करते हैं इक्वल COUNTBLANK, काउंट ब्लैंक और फिर टैब लेंगे। काउंट मतलब गिनना, ब्लैंक मतलब खाली। तो देखो वर्कशीट पर एक रेंज में खाली सेल्स को गिनने के लिए ही या उनको काउंट करने के लिए ही किस चीज का यूज किया जाएगा, काउंट ब्लैंक का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट में आकर के हमें अपनी रेंज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर देना है, इंटर करना है। तो देखो एक ही सेल क्या है, खाली है। तो इस तरीके से हमने अपनी रेंज में मौजूद ब्लैंक सेल्स को क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों को यूज करना है पावर। तो देखो एक संख्या का पावर वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि घात जो होता है ना, किसी संख्या का घात। तो यहाँ पर देखो इसके एग्जांपल के लिए यहाँ हमने लिख लिया क्या, NUMBER नंबर और इसके बाद हम लोग टैब लेकर के ये नंबर 1 हटा देते हैं, हम लोग केवल नंबर लिखेंगे और यहां पर लिख लेते हैं क्या POWER पावर। हमने नंबर में लिखा 5 और यहां पर लिख दिया पावर में क्या
2। तो अब पावर फॉर्मूला की सहायता से हम लोग 5 की पावर वैल्यू 2 ज्ञात करेंगे, मतलब कि 5 का पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है ये ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर। तो यहां हमने लिखा इक्वल POWER, टैब लेंगे दोस्तों और ब्रैकेट ओपन होगा, पहले नंबर मांग रहा है तो नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा करके फिर पावर को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। तो देखो 5 का पावर 2 कितना होता है, हाँ कितना होता है 25। तो इस तरीके से पावर वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा क्या, नाउ। तो नाउ फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं करेंट डेट, क्या करेंट डेट और करेंट टाइम को वर्कशीट पर इंसर्ट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, नाउ फॉर्मूला का। तो हमने लिखा इक्वल NOW, नाउ टैब लेंगे और ये किसी भी रेफरेंस को नहीं मांगेगा, तो जस्ट हमको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। तो देखो करंट डेट यानी कि आज का डेट और अभी का टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। और अंतिम फॉर्मूला आज का रहेगा टुडे। तो टुडे फॉर्मूले का यूज करने के लिए आपको टाइप करना है इक्वल TODAY और टैब लेंगे, ये भी कोई रेफरेंस नहीं मांगेगा, इसको भी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते ही टुडे यानी कि आज की डेट को ये क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। तो ये थे आज के एक्सेल के 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसी तरह की वीडियो या इसी तरीके के डिटेल्स या डाटा को देखने के लिए या नॉलेज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।